इस वक्त मौजूद हैं हम गाज़ीपुर के मोहम्मदाबाद में, जहाँ पे मुख्तार अंसारी का पैतृक आवास मोहम्मदाबाद में है। उनके जनाजे की नमाज आज 10 बजे पढ़ी गई है और यही उनकी पैतृक कहा जाए कि पुश्तैनी कब्रिस्तान है, जहाँ पे उनके ख़ानदान के लोग दफन हुए हैं और यहीं पे मुख्तार अंसारी को दफन किया गया है। यहाँ पे आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले लाखों के तादाद में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं उनके जनाजे के नमाज में शिरकत होने के लिए। और यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है काफ़ी मुस्तैद नज़र आ रही है। चप्पे चप्पे पे मोहम्मदाबाद के चप्पे चप्पे पे पुलिस प्रशासन मौजूद है यहाँ पे के मोहम्मदाबाद के। तो मोहम्मदाबाद में आज सुबह से ही उनके चाहने वाले लोग काफ़ी संख्या में मौजूद रहे, काफ़ी लाखों की तादाद में यहाँ पे इकट्ठा रहे उनके जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए। और यही उनके पुश्तैनी जो ये कब्रिस्तान है जिनको मुख्तार अंसारी को दफन किया गया है, यहाँ पे लोग हमारे स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा मुख्तार अंसारी के बारे में। क्या नाम है भैया? अजमल सिद्दीकी नाम है। आप कहाँ के रहने वाले? जी यहाँ से 8 किलोमीटर दूर एक पखनपुरा गांव है, जहाँ से मैं रहने वाला हूँ। जिसे मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके चाहने वाले लोग काफ़ी संख्या में एकत्र, क्या कहेंगे उनके बारे में? सर वो एक अलग शख्सियत थे, उनका कोई तोड़ नहीं, कोई जवाब नहीं। आदमी उनसे मोहब्बत करने वाले मोहब्बत करते हैं, नफ़रत करने वाले नफ़रत करते हैं, लेकिन उनको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। वो ऐसे शख्सियत है। कहा जाता है कि उनका मतलब ये जो हुजूम आप देख रहे हैं चारों तरफ, आप तो देख ही रहे हैं, घूम रहे हैं, इतनी बड़ी भीड़ है कि लोग कहते हैं कि माफिया में इतनी बड़ी भीड़, इतनी हुजूम, सवाल ही पैदा नहीं हुआ। जिस तरह मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, वो भी रमज़ान के महीने में रोज़ा रख के लोग देख रहे हैं, मतलब तराही तराही मची है उनकी, मतलब मिट्टी देने के लिए लोग इतना आए हुए हैं कि जगह नहीं मिल रहा है कि वो पहुंच के मिट्टी तक डाल सके। जिस तरह मुख्तार अंसारी के जनाजे में लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहे, क्या आप सभी लोग जनाजे की नमाज में शिरकत हो पाए कि नहीं? हाँ, जनाजे की नमाज में सारे लोग शिरकत हो चुके हैं, बस अभी वेट कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिले कि थोड़ी सी मिट्टी उनके कब्र पे डाल दिया जाए। बहुत मतलब आस लगा के सारे लोग बैठे हुए हैं, 1.5-2 घंटा से आसपास हो ही गया होगा। सारे लोग आस लगा के बैठे हैं कब मौका मिले, लेकिन प्रशासन लगी हुई है, अंदर जाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। बिला वजह पब्लिक को हटाया जा रहा है, मतलब वजह भी है हटाने की कि थोड़ा सा आराम से सब लोग करें, मिट्टी दे कि बाद में लोगों को मौका मिले, सबको मौका आहिस्ता आहिस्ता मिले। जिस तरह मुख्तार अंसारी को लोग गरीबों का मसीहा मानते हैं, तो इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? एकदम मसीहा थे, मसीहा है और इंशाल्लाह मरते दम तक वो मसीहा रहेंगे, उनका नाम मिट नहीं पाएगा। वो भले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। एक बात मैं बता दूं आपको, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि कुल्लु नफ्सुल ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को जो इस दुनिया में आया है वो हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। बस मुख्तार अंसारी साहब का आज वक्त पूरा हो गया था, वो हमारे बीच नहीं रहे, तो सबको जाना है, लेकिन हमें अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि उन्हें जो इतना उनको प्रताड़ित किया गया, इतना उन्हें परेशान किया गया, उसके बावजूद भी अल्लाह ने उनके इतने अच्छे प्यार से बुलाया अपने पास कि उसका कोई जवाब नहीं। ये मोहब्बत है सारे लोगों की, आम जनता का, आम जन लोग जो हैं इनकी मोहब्बत है कि वो शहीद हो गए। अब शहीद मुख्तार अंसारी, जिस तरह मुख्तार अंसारी काफ़ी दिनों से बांदा जेल में बंद थे और जिस तरह उनकी मौत होती है, तो इस मौत को किस नज़रिए से आप देखते हैं? ये राजनीतिक फंडा है। राजनीतिक बड़े बड़े लोग जो हैं उन्होंने इस मौत को अंजाम दिया है, उनका चाल था इसमें। देखिए बांदा जेल में वो बाकायदे लेटर के थ्रू भी अपने बच्चों को फ़ोन कर, मतलब जैसे भी उनसे राब्ता हुआ, उन्होंने बताया कि हमें जहर दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन। इस पे ना सरकार एक्शन ली और ना ही प्रशासन ने एक्शन लिया। ये बताइए कि उनको मतलब जब ऐसा मामला आया कि उनको जहर दिया गया है, वहाँ बगल में मेडिकल कॉलेज में ले गया, वहाँ से 2 ही घंटे के बाद बोला गया, 12 घंटा मान लीजिए, हाँ 12 घंटे के आसपास सब कुछ हो गया, उनको आईसीयू में रखा गया था। वो कौन सा आईसीयू में रखे थे लोग कि 12 घंटा में उन्हें फिर से जेल में शिफ्ट करना पड़ा। ये तो चाल है ना, जेल में शिफ्ट किया गया फिर कुछ देर के बाद, और जैसे उनका मतलब वीडियो आया उस दिन कि हार्ट अटैक आया है, तो उनका जो स्थिति था उससे हर एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि जेल के प्रशासन उसमें ढिलाई किए हैं, उनकी मौत अंदर ही हो गई थी। अगर ऐसा, मैं अपना मतलब ओपिनियन बता रहा हूँ आपको, लेकिन मुझे लगा कि उनकी मौत अंदर ही हो गई थी। कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा कि मुख्तार अंसारी के चाहने वाले, उनसे प्यार करने वाले लोग यहाँ पे उन लोग इकट्ठा हुए हैं।
हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है? शहबाज नाम है, हम भी पखनपुरा से हैं जी। यहाँ की आवाम उनको बहुत बेइंतहा पसंद करती है। यहाँ से 90% लोग रोज़ा हैं, लेकिन सब लोग एक सिर्फ 5 दफ़ा मिट्टी देने के लिए उसे तरस रहे हैं कि हाँ क्यों कहा जाए कि जिस तरह रमज़ान के महीने में मुख्तार अंसारी की मौत हुई है और रमज़ान में लोग मुसलमान भाई रोज़ा रखते हैं, तरावी की नमाज़ पढ़ते हैं, इसको देखते हुए देखा जाए कि यहाँ पे रोज़ा रख के लोग यहाँ पे लाखों के तादाद में उनके जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। इसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? ये एक मोहब्बत है ना, ये भीड़ पैसे से खरीदी जा सकती है ना, किसी को डरा धमका कर, ना किसी को दबाव देकर आती है। आम मुस्लिम तो मुस्लिम, नॉन मुस्लिम यहाँ पे 90% है, जो मुसलमानों से ज़्यादा उनकी तादाद है यहाँ पे जो अभी मिट्टी देने आए हैं। हर आदमी चाहता है कि उनका एक बार दीदार हो, उनके जनाजे में शरीक हो और मिट्टी दे। लेकिन मुख्तार अंसारी का जो पहचान बना था किस वजह से बना था? मुख्तार अंसारी का पहचान एक इंसान का 2 रूप से दिखाया जाता है। जो बदमाश थे उनके लिए उनको बदमाश के नज़रिए से देखते थे, लेकिन हर रोड पर चलने वाला, गाड़ी बनाने वाला, जो सबसे कमज़ोर तबका का आदमी है उनको लिए वो मसीहा के तमाम थे। उनकी हर ज़रूरत को वो पूरा करते थे। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी के जो उनका आवास है फाटक के नाम से मशहूर है, उनके यहाँ हमेशा महीने में 4 दिन 5 दिन दरबार लगता था। तो किस तरह दरबार लगता था? हम लोग तो उनको देखे नहीं है, जब हमारी पैदाइश हुई तब से वो जेल में है। हम लोग सुने हैं कि एक बूढ़ी औरत थी, वो आती थी, 1 दफ़ा आई 2 दफ़ा आई, तो उन्होंने उनको बुलाया कि क्या हुआ अम्मा, आप क्यों आई हैं? तो कही कि बाबू हम एक दिन और आए थे, तो यहाँ से कोई हमें दिखा नहीं, तो हम चले गए। तो फिर उन्होंने अपने भाई को बुलाया और कहा कि आखिर ऐसा क्या है कि फाटक पे लोग आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। उसकी बेटी की शादी थी, विधवा थी औरत। उसने अफजाल भाई से बुलाकर पूरा अपना सारा इंतजाम करा और प्रॉपर कहा कि आप वहीं रहिएगा, और उन्होंने पूरा इस चीज़ को किया। जिस तरह मुख्तार अंसारी के 2 बेटे हैं, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी, क्या मौके पे उनके जनाजे की नमाज में उनको मिट्टी देने के लिए उनके बड़े भाई अब्बास अंसारी यहाँ पे मौजूद हुए कि नहीं? नहीं, अब्बास अंसारी को पैरोल नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ना हाई कोर्ट द्वारा। पहले हाई कोर्ट में अर्जी किया गया तो बेंच ने दूसरे बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया, मगर पैरोल नहीं मिल पाया, ना सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया गया। जी, हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा मुख्तार अंसारी के बारे में। लोग कहते हैं कि मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा हैं। यहाँ के मोहम्मदाबाद उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जाने माने शख्सियत मुख्तार अंसारी, जो मऊ के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और काफ़ी सालों से वो जेल में बंद थे, उनके बारे में आज उनका मौत के बाद उनका सुपुर्द खाक उनके पुश्तैनी कब्रिस्तान में किया गया है। मैं बात करूँगा, क्या नाम है चाचा? रियाज खान। कहाँ के रहने वाले हैं चाचा? इसी कस्बे के रहने वाले। चाचा, जिस तरह मुख्तार अंसारी का मौत हुआ है और उनके चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले लोग लाखों की तादाद में यहाँ पे मौजूद हुए उनके जनाजे की नमाज में शिरकत होने के लिए, किस नज़रिए से देखते हैं आप, क्या कहेंगे इसको? उनको बहुत प्यार में मोहब्बत में इकट्ठे सब हुए हैं, ऐसे थोड़ी कोई खरीदे हुए पब्लिक थोड़ी है यहाँ पे, सब उनकी मोहब्बत में आए हुए हैं। और उनके सारी जनता देख ही रहे हैं कि सब यहाँ पे बैठे हैं। इतने देर में तो मिट्टी दे के लोग चले जाते, इतने भीड़ में कोई लाइन से धूप में रोज़ा रह के यहाँ पड़े हैं। क्या आप उनके मैयत में, उनके जनाजे की नमाज में शिरकत हो पाए कि नहीं हो पाए? जी, हो गए हैं शिरकत। अभी मिट्टी देने के लिए यहाँ पे प्रशासन की कड़ी व्यवस्था की गई है। कब्रिस्तान के अंदर कुछ ही लोग अंदर जा पाए हैं। क्या आप लोग अभी किस वजह से आप यहाँ खड़े हैं? मिट्टी देने के लिए बैठे हुए हैं कि जब हम लोग को मौका मिलेगी तो हम लोग मिट्टी देने जाएंगे, इसलिए हम लोग धूप में यहाँ बैठे हैं, रोज़ा रह के बैठे हुए हैं, उनके मोहब्बत में बैठे हुए हैं। जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, लाखों की तादाद में हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि उनके मोहब्बत में, उनके चाहने वाले, उनके समर्थक लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उनके प्यार में आ रहे हैं। उनके लास्ट जो उनके मैयत पे दफन मिट्टी डालने के लिए लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ मेरा नाम अबुल जफ़र खान है। जी, कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं ज़मानिया से बिलोंग करता हूँ। मेरा मकान पड़ेगा। जिस तरह मुख्तार अंसारी का मौत हुआ है और आज करीब 10 बजे उनकी जनाजे की नमाज़ पढ़ी गई है और उनके पुश्तैनी कब्रिस्तान में उनके को दफन किया गया है। बात कि स्वीट पॉइजन के द्वारा इन लोग को जहर दे करके मारा गया है, और इनके वकील का भी ये बयान है कि मुख्तार साहब को हार्ट अटैक नहीं हो सकता है, और मैं भी ये बात कर रहा हूँ कि वो हार्ट अटैक से नहीं मरे हैं, जहर के द्वारा। जिस तरह मुख्तार अंसारी का मौत हुआ है, तो उस मौत को किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? ये पूरी तरह से एक प्लानिंग थी। ये प्लानिंग के तहत जो है ये काम को अंजाम दिया गया है। पूरी प्लानिंग थी, इसमें सरकार भी शामिल है, इसमें सरकार का भी हाथ है पूरी तरह से। और जेल अधीक्षक सस्पेंड हो जाता है, इसका मतलब कि जेल से ही पूरा काम हुआ है, जेल के अंदर ही पूरा काम किया गया, तभी तो जाकर के जेल प्रशासन जो है ये हुआ। उन्होंने बयान भी दिया है, उसमें आया है कि मुझे जहर दिया जा रहा है। जिस तरह मुख्तार अंसारी के चाहने वाले लोग और यहाँ पे तमाम जायरीन इकट्ठा हुए हैं, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, तो किस मकसद से यहाँ पे लोग आए हैं और क्या कहना चाहेंगे लोगों के बारे में?
जो लोग यहाँ पे आए हैं आप नज़र दौड़ा के देख लीजिए। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप कैमरा घुमा करके दिखाएं करके आए। और इस रमज़ान के महीने में लोग अपना रोज़ा रख करके खुद लोग चल करके आए उनके मिट्टी में, उनके जनाजे में शिरकत करने के लिए। जिस तरह मुख्तार अंसारी का अंतिम दिन आज जो उनकी मैयत की जनाजे की नमाज पढ़ाई गई है, तो क्या आप उनके जनाजे की नमाज में शिरकत हो पाएगी? मैं उनके साथ जनाजे में उनके घर से मैं चला था और लास्ट तक मैं उनके साथ रहा, उनके जनाजे के साथ में चला। अभी तक आप मिट्टी दे पाए कि नहीं मुख्तार अंसारी? अभी मैं मिट्टी नहीं दिया हूँ, इतनी भीड़ है, इतना आलम है कि मुश्किल लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग मिट्टी दे करके ही जाएंगे। मिट्टी जिस तरह मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा कहा जाता है, तो क्या वाकई में मसीहा गरीबों के थे? अगर वो गरीबों के मसीहा नहीं होते तो इतनी आलम नहीं आती। वो गरीबों के मसीहा हकीकत में थे। वो अलग बात है कि गोदी मीडिया जो उनको किसी एंगल से पेश कर रही है, क्योंकि उन्हीं से उनका दुकान चलना है, तो वो इस एंगल से नहीं पेश करें, उनका दुकान नहीं चलने वाला है। तो वो गरीबों के मसीहा थे, तभी तो तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख आवाम यहाँ पे मौजूद है। 1 से 1.5 लाख आवाम यहाँ मौजूद है। 1 लाख 1.5 लाख आवाम को इकट्ठा करने में करोड़ों रुपए लग, खुद चल करके आए, कोई लाने वाला नहीं है रोज़ा रख करके। जी, जिस तरह मुख्तार अंसारी का आज अंतिम विदाई किया गया है, उनके पुश्तैनी कब्रिस्तान में कालीबाग स्थित ये कब्रिस्तान है जहाँ पे उनके ख़ानदान के लोग दफन है, और उसी कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को भी दफन किया गया है।